चुनो सही। स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं आपके मुद्दों की, और देखिए क्या कहती है नेताओं की कुंडली। क्या 2024 में आएगा हैरान करने वाला नतीजा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन से गठबंधन की बनेगी सरकार? जी हां, आपके इन सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए हम लेकर आए हैं 2024 की चुनावी कुंडली। ओपिनियन पोल देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन ज्योतिषियों का सरकार बनने को लेकर क्या कहना है, आपको हम दिखाते हैं। सत्ता के सिंहासन पर किसका होगा कब्जा? कौन बनाएगा देश के साथ प्रदेश में सरकार? ओपिनियन पोल के बाद क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? प्रदेश की एक सीट पर मुकाबला बताया मुश्किल। एक सीट पर संशय नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर मेष का चंद्रमा है। ये कभी मेष राशि में जो कांग्रेस है वो सिंह का चंद्रमा एक कभी थोड़ी सी आंशिक सफलता दे सकती है। देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा अनुमान ओपिनियन पोल में लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, ज्योतिषी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जिज्ञासा का विषय है। ज्योतिष की नजर में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले इलेक्शन राजस्थान में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनाने की ओर, कह लीजिए कि बीजेपी को अधिक लोकसभा सीटें प्राप्त होंगी। ज्योतिषियों की माने तो देश में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, लेकिन प्रदेश की बात करें तो दोनों पार्टी के बीच मुकाबला देखा जाएगा। बीजेपी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपना बहुमत बनाकर सरकार बनाएगी, परंतु जिस प्रकार का दावा राजनीतिक पंडित कर रहे हैं, ज्योतिषियों का यह मानना है कि 400 का सपना बीजेपी पूरा नहीं कर पाएगी, चाहे वो अपनी व्यक्तिगत और सहयोगी दलों की बात करते हैं तो। परंतु इस बार बीजेपी फिर भी अपना परचम फहराने में सफल होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्रदेश में 2 चरण में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें बीजेपी के बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 19 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, वो चैत्र शुक्ला एकादशी को राजस्थान में पहला मतदान प्रारंभ होगा और दूसरा चरण वैशाख कृष्णा द्वितीय शुक्रवार को होगा। वैसे 19 अप्रैल को सूर्य मेष राशि का रहेगा, चंद्रमा सिंह राशि का रहेगा, मंगल कुंभ राशि का है, बुध मीन का है, गुरु मेष राशि का है। ये सब ग्रह भाजपा के लिए अनुकूल हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि बीजेपी देश में जीत का परचम लहराएगी, लेकिन राजस्थान में एक सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान प्रदेश की कुंडली के हिसाब से और ग्रह योगों के हिसाब से दक्षिणपंथी ताकतें, विशेष रूप से भाजपा और उसके सहयोगी जो दल हैं, वो बहुत अच्छे विजय की ओर बढ़ेंगे। वैसे अब नतीजे कैसे होंगे, कौन जीतेगा और कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, जो देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में भागीदार होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और देश की सियासत में राहुल गांधी की एक गलती से पीएम मोदी की जीत की शक्ति मिल गई है। राहुल ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल जिस भी संदर्भ में किया हो, लेकिन मोदी विपक्ष के इस वार को चुनावी हथियार बना चुके हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन शक्ति स्वरूपा के विनाश की बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी नारी शक्ति के उत्थान की बात करती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, परिवारवाद की बात, शक्ति को कैसे मोदी ने हथियार बना लिया।
के वार को हथियार बनाने वाले मोदी परिवार के बाद शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। लालू के बाद राहुल के सेल्फ गोल को मुद्दा बना चुके हैं और उस शक्ति के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने मुंबई में न्याय यात्रा के समापन में किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को कोट करते हुए निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। जिस पर पीएम मोदी ने कहा, मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और 400 पार के लिए उसी 130 सीटों को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी को बैठे बिठाए राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया, जिसमें बात नारी शक्ति की होती है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ। शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि जिस तरह राहुल गांधी अपने ही बयानों में घिर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को शक्ति वाले बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। लेकिन जब सियासी मैदान में तर्कश से तीर चले तो शक्ति के इर्द गिर्द वार पलटवार होने लगे और एक बार फिर मोदी का परिवार के बाद शक्ति स्वरूपा की भक्ति बीजेपी के लिए चुनावी शक्ति से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं देखिए, संतों ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए तीखा पलटवार किया है। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं
और सड़क पर घूमते रहेंगे। सड़क पर एक लड़की जा रही थी कि तभी एक लड़का आया और उसने लड़की को इंजेक्शन लगाया और वहां से फरार हो गया। अब खुलासा यह हुआ है कि इस लड़के ने बदला लेने के लिए इस लड़की को इंजेक्शन लगाया, वो भी इन्फेक्टेड वाला। और क्या ये वजह रही, क्यों हुआ, ये पूरी हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, रिपोर्ट देखिए। एक तरफा प्यार ने बनाया अंधा, सनक ने रची साजिश, इंजेक्शन की सुपारी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये बदमाश कोई आम नहीं है, बल्कि इन लोगों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो आपको न केवल हैरान करेगी बल्कि परेशान भी। गिरफ्त में आए एक बदमाश का नाम है किशोर कोरी। किशोर कोरी ही इंदौर इन्फेक्टेड इंजेक्शन मामले का मास्टरमाइंड है। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। यह मामला 12 मार्च का है। हर दिन की तरह 12 मार्च की शाम भी पीड़िता अपने दफ्तर का काम खत्म करके घर के लिए अपने दोपहिया वाहन से निकली। तभी सराफा क्षेत्र में बाइक से आए दो युवकों में से एक ने उसकी कमर पर इंजेक्शन लगाया और भाग गए। इस घटना की शिकायत युवती ने सराफा थाने में जाकर की। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी। अचानक कुछ व्यक्ति उसकी स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। युवती ने किशोर कोरी नाम के एक बदमाश पर परेशान करने के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने किशोर को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। फिर वो खुलासा हुआ जो हैरान करने वाला था। साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर 2 लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी गई। आरोपी ने MRTB अस्पताल के 2 सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा। इस खून को सफाई कर्मी की पत्नी मेडिकल वेस्ट से लेकर आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने साल भर पहले भी युवती पर 2 महिलाओं के माध्यम से एक इन्फेक्टेड ब्लेड से हमला करवाया था। तब भी ये मामला मीडिया में सुर्खियों में आया था। उसने एक काफी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब उससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया, तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उससे काफी गंभीर बीमारी हो सकती थी। अब सवाल ये कि युवती से इस कदर दुश्मनी की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक किशोर कोरी युवती से एक तरफा प्यार करता था और इस वजह से वो युवती को हासिल करने की शुरुआत से कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बनते नहीं देख वो युवती की जान का दुश्मन बन गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 और बदमाशों की तलाश पुलिस करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव से इस वक्त जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट से निकलेंगे बाहर और बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। राजस्थान की बची 10 सीटों पर आज चर्चा होनी है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, उन पर टिकट वितरण को लेकर आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि कोर कमेटी की आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि जो 10 सीटें राजस्थान की बची हैं उन पर टिकटों के वितरण को लेकर मंत्रणा होगी, विचार होगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनमें 10 में से 7 जो सीटें हैं उनमें नए चेहरे बीजेपी उतार सकती है और यह भी हो सकता है कि ज्यादा आपको महिला उम्मीदवार भी मिले। ज्योति मिर्धा को अभी तक यहां पर टिकट दिया गया है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि महिला वोटर को साधने के लिए महिला चेहरा सामने आ सकती है, यानी कि उम्मीदवार जो है वो महिला उम्मीदवार हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं दिल्ली और दिल्ली एयरपोर्ट से अब कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे।
और अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं तो जरा सावधान रहें, अगर आप अधपका मांस खाते हैं तो भी सावधान रहें। एक शख्स माइग्रेन से परेशान था, दवाएं काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर जो हुआ खुलासा वो हैरान करने वाला था। अमेरिका में माइग्रेन का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अमेरिका में एक शख्स बार बार माइग्रेन की शिकायत कर रहा था। उसके सिर में भयानक दर्द होता था। उसने कई दिनों तक माइग्रेन की दवाइयां खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर हैरान थे कि आखिर माइग्रेन की दवाएं काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन फिर उसके बाद उस शख्स का सीटी स्कैन करवाया गया। सीटी स्कैन में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इसके बाद जांच में पता चला कि उसके ब्रेन में कृमि यानी टेप वर्म का लार्वा है, जो 4 महीने से उसके दिमाग में जीवित था। टेप वर्म दिमाग में अंडे दे रहा था। ब्रेन में जाने वाले कीड़े से उसे माइग्रेन हो रहा था। ब्रेन में टेप वर्म को देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। उसके बाद डॉक्टर ने दिमागी कीड़े का इलाज शुरू किया और बड़ी मुश्किल से इस मरीज की जान बच पाई। अगर वक्त रहते इस दिमागी कीड़े का पता न चल पाता तो उसकी जान तक जा सकती थी। उसे लकवा भी हो सकता था या फिर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। ये कीड़ा मुख्य रूप से 2 तरीकों से दिमाग में जाता है। सब्जियों में ये कीड़ा पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। अगर पत्ता गोभी को ठीक से साफ न किया जाए या फिर ठीक से पकाया न जाए तो ये कीड़ा पेट में जा सकता है और फिर वो दिमाग तक पहुंच जाता है। लिहाजा पत्ता गोभी को अच्छी तरह पकाकर खाना सुरक्षित माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मांसाहारी भोजन में ये कच्चा मांस खाने से दिमाग तक पहुंच सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अमेरिका में जिस शख्स के दिमाग में ये कीड़ा पहुंचा वो बचपन से अधपका या कच्चा मांस खाता रहा होगा, जिसके कारण मांस से ये कीड़ा पहले आंतों में पहुंचा और फिर वहां से दिमाग में पहुंच गया। लिहाजा आप भी सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि ये कीड़ा आपको भी अपना शिकार बना ले। लिहाजा खास तौर पर पत्ता गोभी खाते वक्त सावधान रहें, वरना ये दिमागी कीड़ा जानलेवा साबित हो सकता है। लोग कच्ची सब्जियों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और पत्ता गोभी का भी बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है। तो अगर आप भी पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हाफ कुक्ड मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स भी बार बार कहते हैं कि जब इन सारी चीजों का सेवन किया जाता है तो इस तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूट्यूबर एल्विश यादव के सितारे बुलंदियों के बाद अचानक जमीन पर उतर आए हैं। बिग बॉस विजेता बनने के बाद एल्विश सिनेमा की दुनिया में हाथ आजमाने वाला था, लेकिन अब एल्विश जेल की सलाखों के पीछे है। जो एल्विश देर रात तक पार्टी करता था अब वो जेल में बंद है। पहली रात वो बेचैन होकर जेल घूमता रहा। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में एल्विश यादव ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो एल्विश ने कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांप का जहर मंगवाता था। एल्विश यादव ने माना है कि वो नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल समेत सभी से अलग अलग रेप पार्टियों में मिला है और वो उनके संपर्क में था। नोएडा पुलिस ने एल्विश को 17 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया है। कुछ महीने पहले उसे एक रेप पार्टी में देखा गया था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ कथित रूप से दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस कर रहा था। सूत्रों की माने तो अब एल्विश ने खुद पुलिस के सामने पार्टी में सांपों के जहर मंगवाने की बात मान ली है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एल्विश यादव अभी ग्रेटर नोएडा की जेल में बंद है। एल्विश यादव को क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया जा सकता है। रविवार रात एल्विश ने जेल का थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया। सूत्रों ने बताया कि एल्विश यादव की पूरी रात जगते जगते कटी। एल्विश जेल में बेचैन दिखाई दिया। जिस एल्विश को देर रात तक पार्टी करने की आदत है,
जो हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल रहता है। उसके लिए जेल में पहली रात बेहद बेचैनी भरी रही। वो रात भर सोने की जगह अपनी बैरक में घूमता रहा। वो कभी बैठ जाता तो कभी घूमने लगता। पूरी रात बेचैन रहा। एल्विश के लिए मानो जेल में एक एक पल भारी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि एल्विश से अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। पुलिस ने 3 नवंबर को आरोपियों के कब्जे से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। जांच से पता चला कि सभी 9 सांपों में वेनम ग्लैंड्स गायब थे। 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में एल्विश यादव का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था। इसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ का नाम भी शामिल था। राहुल नाम के शख्स के पास से पुलिस ने 20 ml जहर भी बरामद किया है। नोएडा पुलिस ने एल्विश को नार्कोटिक्स ड्रग्स साइट्रोपिक एक्ट के तहत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थान सुपर 100।